पानी की बूंद जब एक घास पे पड़ती है तो वो ओस का रूप ले लेती है। अगर वो गर्म तवे पे पड़ती है तो भाप का रूप ले लेती है, और गंगा में पड़ती है तो गंगा जल बन जाता है ना। सिप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। पानी तो वही है, फर्क है तो सिर्फ उसके संगत का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं खुशनसीब हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं जिनके संगत में हूँ। मुझे बहुत अभिमान होता है, मुझे बहुत प्राउड होता है। क्या आपको ऐसा प्राउड फील होता है कि आप जिस कंपनी के साथ हो, जिस बिजनेस के साथ हो, जिस अपलाइन के साथ में हो, क्या उनके पास वो जोश, जुनून, वो पागलपन, वो एबिलिटी, वो स्किल, क्या उनके पास वो कौशल्य है कि आपको कामयाबी दिला सकते हैं? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, बताऊं, क्योंकि मैं कोई सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं कोई कुछ बता नहीं सकता हूँ। बस मैं आप बीती अपने किस तरीके से मैं वहां से एक छोटे से गांव से उठ करके आज इतने बड़े स्टेज पे, और दिल्ली में इतनी बड़ी कंपनी, एक 20वीं सदी की एक सबसे उभरती कंपनी, और आज इतने बड़े स्टेज पर जा करके, इतने बड़े लेवल पे जा करके और पूरे कंपनी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। ये मेरे अंदर कोई बात नहीं थी, मेरे अंदर ऐसा कुछ मुझे कौन पूछता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, मैं तो एक बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। जब तक मैं बिका न था कोई खरीदता न था, जब तक मैं बिका न था कोई खरीदता न था। आप जाएंगे मार्केट में, कभी अंगूर देखना, एक अंगूर होता है जो गुच्छे में होता है 50 रुपए किलो, एक जो टूटा होता है 10 रुपए किलो मिलता है, लोग उसको लेते नहीं है। डिफरेंट कुछ नहीं, डिफरेंट है तो सिर्फ वो संगत से अलग हो गया है कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, और विलेज ने खरीद के मुझे आज अनमोल बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ, कहता ना कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं, है ना। तो बस मैं कुछ नहीं था, बस सीखता गया, गुरु ने जैसा बताया, और मैं आज आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीचर्स? एक जिंदगी में एक गुरु का क्या महत्व होता है, क्या उसका मोल होता है, मैं आज आपको वो चीज सिखाऊंगा। क्योंकि मैं सिखा नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को आपको बता सकता हूँ कि क्या मैंने किया। क्योंकि आप कभी पढ़ते हो कि देखो अभी बोला सर ने कि कामयाबी कैसे मिलती है, ये कोई चीज थोड़ी कि रखी हुई मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट इज योर ड्रीम? आपके सपने, देखो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ ताकि आप लोग समझिए कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरा नाम अजय कुमार, जिला संत रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश। एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। आई हैव 5 सिस्टर्स एंड 3 ब्रदर्स। मेरी 5 बहन है, 3 भाई हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे पापा एक किसान हैं और वो बेरोजगार हैं, घर पे रहते हैं। आज तो कुछ काम नहीं करते, तब पहले कभी काम करते थे, क्योंकि कहता ना कि इश्क में जीत कर के लिए आने के लिए काफी हूँ, इश्क में जीत कर के लिए आने के लिए काफी हूँ, और मैं निहत्था ही जमाने के लिए। जब आप बड़े होना, बच्चे होंगे कि मेरे बच्चे तुम दिल खोल के खर्च करो, क्योंकि कमाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ। तो बस यही चीजें हैं। जब आप बड़े होंगे, क्योंकि एक बार आप काम कर रहे हैं ना, और आप यकीन करें, व्हाट इज द फ्यूचर? नथिंग इज फ्यूचर। आप एक एक पल मिलाकर, एक एक मिली सेकंड मिलाकर 1 सेकंड बनता है, और कई सेकंड मिलाने के बाद 1 मिनट बनता है, और कई मिनट मिलाने के बाद 1 घंटा बनता है, और 12, 14, 24 घंटा मिलाने के बाद 1 दिन बन जाता है ना, और 7 दिन मिलाने के बाद 1 हफ्ता बनता है, और 4 हफ्ता मिलाने के बाद 1 महीना बनता है, 12 महीना मिलाने के बाद 1 साल बनता है, और 5 साल मिलाने के बाद 1 जिंदगी बनती है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी कोई भी काम करो, मन लगा के करो, एक जगह ठोक लो, चुन लो, चूज कर लो, उसमें पूरा प्राण लगा दो।
दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक लेगी। बस कोई एक प्रोफेशन चुनो और उसमें ये नहीं इधर कान भागा हो गया, नहीं कामयाब हो गए। ऐसे जुट गए तो जुट गए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में? मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, ठमठेर फेंकता है जब नर तो पर्वत के जाते पांव कर विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। Everything possible in the world, everything possible in the world if you want। दुनिया में सब कुछ संभव है अगर आप सोच लोगे तो। सोच लो, सिर्फ सोचो तो सही। एक आदमी है सोचता है कि मुझे एक आदमी सोचता है, देखो सोचने का तरीका दुनिया, मैंने बोला नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है। देखो लाइट है, ऐसे स्विच दबाओगे पंखा चलेगा, झन 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 झन। इसको करोगे लाइट करंट आएगी, इसे टच करोगे चलेगा, हो गया ना। करंट को भी बनाया कौन है? इंसान। ये देखो जमीन है, जमीन के 100 फीट के नीचे ट्रेन जा रही है, कौन बनाया? इधर एक देखो एक चींटी भी रखोगे गिर जाएगी, लेकिन 40,000 फीट के ऊपर से एरोप्लेन आदमी बैठा के घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है? आपको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाओ, उसमें ऑपरेशन कर देगा, कुछ केमिकल कुछ दवाई लगा देगा, आपको हाँ बराबर दिख रहा है। होता है नहीं होता है? भैया इनका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, खून की कमी हो गई, दूसरे का खून निकाल के दूसरे में डाल देता है, ठीक हो गया नहीं ठीक हो गया। एक औरत की प्रेग्नेंट लेडी, भैया इसका जो है ना ये नाड़े से उलट गया है, ये बच्चा नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं है, ले आओ 25,000 जमा करो काउंटर पे। आधे घंटे के बाद मुबारक हो पापा बन गया, जच्चा बच्चा दोनों देता है। ये बाहर कर दिया, हुआ नहीं हुआ? कोई आदमी जल गया, कोई आदमी जल गया, ये देखा इधर का हड्डी दिख रहा है, डॉक्टर साहब जल गया, कोई बात नहीं, सिर्फ हड्डी है, मांस का पता नहीं, मांस तो कहीं और है ना, कहीं और का उठा के कहीं और जोड़ देगा, होता है नहीं होता है? ऐसे काम करता है, काट लेता है, आदमी मर जाता है, लेकिन एक आदमी आता है पकड़ चलिए हर महादेव। कौन करता है? इंसान करता है। हाथी के ऊपर कौन बैठता है? घोड़े के ऊपर कौन बैठता है? जब सब कुछ इंसान कर सकता है। एक इंसान वो है जो बड़े से बड़े, भैया एक आदमी है जो करोड़ों के बारे में सोच रहा है, और एक आदमी इधर है अभी घर में भैया 15,000 नहीं है, 500 रुपया आज दिन का खर्चा कर दो, टिप दे तो नहीं है। एक जिंदगी ये भी तो है, हमें आपको लाखों का कमाने सोचना नहीं भैया, जितना चादर उतना पैर फैलाओ। तो एक चीज याद रख लेना, चादर वही रहेगी, कफन बन जाएगी। क्योंकि अगर आपको वो चाहिए जो आपको पाना है तो आपको वो करना पड़ेगा। देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप वो चाहते हैं ना, मेरे परिवार में जो आज तक आपने किया उनको वो मिला जो उन्होंने किया। आज आदमी बोलता है कि मेरी बात सुन लो, तुमको ये मैं कामयाब बनूं, पहले उसको देखो जो बोल रहा है ना, उसको देखो कि ये क्या किया इसने। पता चला उसका खाली सूखी पीएचडी करने में निकाल दिया उसने जिंदगी। सूखी पीएचडी का मतलब समझते हैं उसके पास कुछ भी काम लेके जाओ, हाँ मैं जानता हूँ, वो सारा जानता तो सब है, किया कुछ नहीं है, या उसके पास कुछ अचीवमेंट नहीं है। ऐसी जिंदगी में खाली बटेरे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग। तो आपको चाहिए क्या? सक्सेस का जो है ना, सक्सेसफुल पीपुल के पास जाओ। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस ये ऐसा चीज है ना कि जिसने किया, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर, और मैं बपुरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। जिन खोजा, ये देखो ये दुआ है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर। समुद्र में मोती मिलता है लेकिन गहराई में मिलता है। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजा उससे मिला, गहरे पानी पैर में गहराई में जाकर के खोजा उससे मिला, और मैं वो पूरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। हम सोचे डूब जाएंगे, है ना, किनारे बैठते रहे। तो भैया किनारे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, अगर नहाना है तो समुद्र में उतरना पड़ेगा, चाहिए तो, है ना। और आदमी का आज का हालात क्या है? वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए सांप। वस्तु कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहा है। हर आदमी को कामयाबी चाहिए। कि पूछो भैया कमा लो, हाँ क्यों नहीं होना है? उसको बोलो करता क्या? नहीं कुछ नहीं, अभी हम दिल्ली रहते हैं।
9 से 5 की ड्यूटी करने वाला कभी भी कामयाब बन सकता है क्या? वो छोटी सी जिंदगी होगी, मुकेश के दर्द भरे गाने होंगे, EMI का जिंदगी चलता रहेगा। सोफा भी लेगा तो लोन पे लेगा, फिर साल भर भरेगा, फिर डाइनिंग टेबल लेगा, लोन पे साल भर भरेगा। ये जिंदगी रहेगी भाई। नाम कुछ और हो सकता है वो बाइक हो सकती है, हो सकता है वो घर हो सकता है, जमीन हो सकती है, लेकिन EMI पीछा नहीं छोड़ेगा। बड़े पैसे कमाने हैं तो बड़े पैसे अमीर लोगों ने क्या किया, उनके पास जाओ, पूछो व्हाट इज द सक्सेस पॉइंट, इफ टोल्ड यू दिस पॉइंट ऑफ सक्सेस। ये चीजें जो मैंने किया एंड एब्जेक्ट वही चीज एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, यू विल डू द सेम एंड यू विल सक्सेसफुल मैन इन योर लाइफ। अगर वही चीज आप भी काम करो, सिंपल सा है ना यार। एक आपको बारिश में नहाना, बारिश हो रही, भैया तुमको नहाना है, नहाना है, बस यार कपड़े खोलो, बारिश में खड़े हो जाओ। इसमें कोई ज्यादा तेल मसाला लगाने की जरूरत है क्या? जो कामयाब है उसने क्या किया, सिंपल सी बात है, उसने जो किया वही काम आप भी कर दो, आप भी कामयाब हो जाओगे। तो ज्यादा उसमें तामझाम लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोला कि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जिसके पास गुरु नहीं है, कहता ना बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंग संघर्ष हुई। यानी कि बिना गुरु के जीवन में किसी का पार उतारा हो सकता नहीं है। गुरु में लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति चुनो जिसके अंदर जो लगे कि नहीं, ही इज द बेस्ट मैन इन माई लाइफ। एक ऐसा आदमी है मेरे जीवन में, ये मेरा आइडियल है। क्या बात करता है, क्या इसके अंदर जादू है, क्या कला है, क्या एबिलिटी है, क्या स्किल है, क्या कौशल्य है, क्या अभिनय करता है, क्या कमाल का एक्टर है, क्या कमाल की बातें है, क्या इसका ड्रेसिंग सेंस है। हो सकता है वो आदमी आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है वो आदमी आपसे कम जानकार हो, लेकिन फिर भी हर जगह से, बच्चे से भी ज्ञान सीखा जा सकता है। उसको आप चुनो और उसने क्या किया वो काम आप कर दो, आप भी सफल हो जाओगे। लेकिन भाई साहब बहुत सारे लोग कामयाब क्यों नहीं होते, उनका मैं रीजन आपको बताता हूँ। अगर अपलाइन जो बोल रहा है कि भाई ये काम ऐसे कर लो, वो देखा मैं तो MA वाला हूँ, वो तो 8 पढ़ा है या नहीं है? मैं तो इंटर किया हूँ, वो तो 7वीं फेल है। मैं आपको लाइफ में ऐसे लोगों का उदाहरण बुजुर्ग आदमी थे, नाना समझते हैं? जो हमारे जहाँ से हमारा जन्म हुआ उसका भी बाप, यानी माँ का भी बाप, वो नाना होता है ना। तो अपलाइन जो है ना वो नाना का काम करता है। एक बार एक नाना जी थे, कसम खा ली हमें अपने पोते या नाती की शादी में देखने जाना है, लेकिन जिस लड़की से वो प्यार करता था उसके बाप को यानी अमरीशपुरी को ये मंजूर नहीं था कि कोई भी बुढ़ा आदमी आए, है ना। वो बोला कि देख बेटा शादी तो होगी लेकिन एक भी बुढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। उसको बात मंजूर हो गई, किसको? हाँ अमरीशपुरी को। सब लोग आ गए शादी में। नाना बोले नहीं हम भी चलेंगे अपने नाती की शादी देखने के लिए। तो सब लोगों ने बोला कि अलाउड नहीं। बोला ठीक है हम चलेंगे। गए, संदूक में बड़ा सा बैग लिया, भर के ले गए। वहां हुआ तो पता चला कि भाई उन्होंने कंडीशन रख दिया कि आपकी शादी तभी होगी जो बगल में जो नदी है ना, नदी बह रही है, उसमें पानी की जगह दूध बहेगा, तभी हम अपनी लड़की से आपकी शादी करेंगे। जितने नए टेन के कैसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत पकड़ो मारो, है ना। सब तब तक इनको संदूक खोल दिए, कोई निकले कहाँ शादी हो रहा है, चुप रही है, कहाँ शादी हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है। वो दूसरी बात बोल दी, अब शादी नहीं होगा, शादी टूट जाएगा। उसने बोला क्यों टूट जाएगा? वो बोल रहा है कि बगल में जो नदी गुजर रही है ना, उसमें पानी की जगह दूध जाना चाहिए, तभी हम शादी कराएंगे आपके अपने लड़की का आपसे। वो बोले जाके उनसे बोल दो, कि हमारा दूध का व्यवस्था हो गया, अपना पानी खाली करा लो। है नहीं सही बता रहा। उसने बोला कि बोल दो जाके कि हमारे दूध का बंदोबस्त हो गया है, अपना पानी खाली कराओ, अपना दूध डालेंगे। वो समझ गया कि जरूर कोई सलाह इसमें बुढ़ा आदमी आया है। तो अपना इनको कमजोर देखते रहो, कमजोर है नहीं, वो कम पढ़ा लिखा बहुत है, वो लड़ा है कि आग से गर्म होता है, लेकिन क्या पानी आग में डाल देंगे गर्म होगा? जरिया क्या, एक माध्यम चाहिए, है ना। कहता ना एक अच्छा सा दोहा है, सुख जब भीतर या भीतर मिला नहीं मिल सकता है, बिना गुरु के कमल हृदय का खिला नहीं खिल सकता है, बिन माझी के सागर में बेड़ा खिला नहीं न खिल सकता है, और फटा हो कपड़ा बिना सुई के सिला नहीं न सिल सकता, नहीं सिल सकता है। इसलिए लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति रखो कि यार क्या बात है ना।
और उसको जो बोल रहा है फलानी पैर करो, बोल रहे ऐसे चल दो, उसमें अरे यहाँ तुम जाएंगे क्या हो गया भाई, क्या कामयाब हो जाओ। और आप यकीन करो जो भी मेरे साथ के लोग हैं आज, जिनके भी मैं साथ में हूँ, उसका नतीजा यही है कि जो उन्होंने बोला, जैसे जब हम लोग एक दूसरे को करते चले गए, आज जो भी लोग साथ में, सिर्फ इसी का नतीजा है। नहीं तो बहुत है कि नहीं है? वही चीज है ना। तो बात होती है दोस्त विश्वास की, और विश्वास से कहते ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानने पर ही गंगा है, नहीं तो क्या है? बहता हुआ पानी है। कोई उसमें नहा रहा है, कोई उसमें कुछ कर रहा है, लेकिन एक स्तर, ये पवित्र गंगा माँ है, गंगा जल है ना। तो उसको उनको मिलता है, मानने पर ही भगवान है। नहीं तो किसी ने क्या भगवान को देखा है क्या? किसी ने भगवान को मिला है क्या? लेकिन आस्था है, मानते हैं और हमारी सारी मुरादें पूरी होती है। हम मान जाते हैं कि हे भोलेनाथ हमारे ये मनोकामना पूरी कर दो, और हो जाता है। हम खुश हो जाते हैं कि नहीं हमारे भगवान ने हमको ये कर दिया ना। तो वो चीजें विश्वास है, तो विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। और बहुत सारे लोग देखो विश्वास है तो हम लोग छत के नीचे हैं, नहीं तो पता चले ऐसे गिर गया तो है ना, हो नहीं सकता है क्या? हो सकता है। आपने देखा होगा एक छत गिरी सैकड़ों लोग मरे, आता नहीं है? हाँ, बहुत सारा पेपर में आता है। एक 10 रुपए का समोसा दीजिए, 10 रुपए का समोसा दिया, आपने समोसा खाया। हो सकता है रात को जो समोसा भूज रहा था उसमें ऊपर छिपकली थी, गिर गई, उसने भूज दिया और भर के दे दिया, खा लिए, निकल गए। तो क्या आप उस हलवाई को जानते हो? अच्छा चलो, जिस जहां से आप घर से आए होंगे, उस घर के आने के बाद बस से आएंगे या ट्रेन से आए होंगे, बस में बैठे होंगे। सबसे पहले जब आप बस में चढ़ते हैं तो क्या दौड़ के जाते हैं पहले और ड्राइवर के पास, प्लीज गिव मी योर लाइसेंस, प्लीज शो मी योर लाइसेंस, अपना लाइसेंस दिखाओ, हम तभी तुमको भरोसा होगा कि तुम बस चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। ऐसा किसी ने किया? अरे कोई भाई भैया सीट नहीं है भैया, खड़े होके जाएंगे, ऐसे खड़े हो, ब्रेक मार रहे हैं, गिर रहे, हो नहीं हुआ? वो पता नहीं दारू पिया है, गांजा पिया है, सट्टा मारा, सिगरेट पिया, क्या पिया, कोई मतलब नहीं। उसको जानते हो आदमी चला रहा, भालू बंदर कौन है, कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। वो तो उसका कहानी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन फिर भी कोई टेंशन नहीं, सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। बस बैठ गए, बस में कितना हुआ 246, पैसा देके खड़े हो, वहां पे विश्वास करते हो जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। और खेल कितने सेकंड का? 1 सेकंड, विद इन 1 सेकंड। देखो ये सारे दोनों पैर का कमाल है। एक पैर में ए होता है, एक पैर में बी होता है, दूसरे पैर में सी होता है। मतलब समझ रहे हो? ए का मतलब एक्सीलेटर, बी का मतलब ब्रेक, सी का मतलब क्लच, और बाकी एक कला होती हाथ में, है ना। ऐसे चल रहा है, देखो गाड़ी चल रही है 80, 90, 100 की स्पीड में, धाए चल रही है, रात को 2 बज रहा है, ए और बी दोनों एक पैर में होता है, ऐसे चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, गाड़ी एकदम तेज चल रही। तब तक हो सकता है कोई खाई आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, कोई गधा आ जाए, कोई घोड़ा आ जाए, कोई आदमी आ जाए, कोई औरत आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई ब्रेकर आ जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, कोई गाड़ी आ जाए मोड़ से। हाँ, उसको दाबना चाहिए क्या? ये पैर यहाँ है, यहाँ दाबना चाहिए, बी पे दाबना चाहिए, गलती से उसने ये दाब दिया, मतलब एक्सीलेटर और दे दिया, क्या होगा? गए कि नहीं गए? लेकिन फिर भी लोग उस बस पे जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ट्रेन पे गए, कभी ट्रेन के इंजन में जाके देखा कौन चला रहा? आदमी, औरत, भालू, बंदर, कौन चला रहा? ट्रेन नहीं है भैया, जाने तो हमको जगह नहीं मिली, खड़े हो। कई सारे लोगों को मैंने देखा बाथरूम में बैठा हुआ, भैया एक ही बाथरूम खाली है, एक बाथरूम में लोग भरे, जनरल डिब्बा की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो लोग, वहां पे तो लोग सेल्फ क्रिएट योर अवर सीट्स, क्या कहना कि अपना खुद से सीट्स बना लेते, चद्दर लिए रहेगा, एक उधर बांधेगा, एक उधर ऐसे ढूंढेगा, देखा आपने? उसी में कुछ कोई समोसे क्या ऊपर लटक रहा है, ये कौन है? बोला इधर से हटो, यहाँ गिर जाओगे, सीट नहीं, फिर भी जुगाड़ हो जा रहा है। पहली बार मैं जब ट्रेन में जा रहा था, मेरे पापा ने बताया था, बेटा रिजर्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्वेशन एंड जनरल बोगी। देखो मैं आपको एक अंतर बताता हूँ, रिजर्वेशन और जनरल डिब्बा में क्या अंतर होता है? जनरल डिब्बा वो होता है जिसमें 3 सीट होती है, और सॉरी 3 गेट होता है, और रिजर्वेशन वो डिब्बा होता है जिसमें 2 गेट होता है।
जनरल डिब्बा वो होता है जिसमें सीट नहीं टिकती, सिर्फ आदमी टिकता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? फिर भी हम वहाँ पे विश्वास कर लेते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, जाते क्या मंजिल को पाते नहीं पाते? सेविंग कराने जाते हो आप, लखनऊ में गए, किसी को अपना गला दे दिया, लीजिए भैया सेविंग कर दीजिए, और लगा के तेल और बढ़िया क्या बोलते हैं उसको, क्रीम व्रीम लगा के साफ किया झाड़ू से, है ना? बस कर 2 मिनट हो। बना रहा है उसको, ये बना रहा हो सकता है गलती से उसको मिर्गी आती हो, अब जब वो मतलब फुला उड़ा के रेडी किया, ब्लेड लगा के रेडी किया, अब आपका धीरे धीरे बना रहा है, तभी उसको बना हुआ नहीं हुआ, गए बस इतने में ही गए, सारा कहानी खत्म, है ना? पहले बाबू ने खाना खाया, खा लिए, सब हो जाएगा यहीं पे, लेकिन विश्वास है कि ऐसा नहीं हो सकता है या नहीं है? तो अननोन लोगों के साथ अपना जीवन हम दांव पे लगा देते हैं, अननोन लोगों के साथ, जहाँ पे हमको पता है कि हो सकता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी हम गाड़ी बनवाते हैं, फिर भी हम ट्रेवल करते हैं, फिर भी हम यात्रा करते हैं, फिर भी हम वो चीजें खाते हैं, फिर भी हम पानी पीते हैं वहाँ का। यहाँ पे जहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों का जीवन बदल रहा है और उस व्यक्ति के साथ में है जो हमें जानता है, पहचानता है, हमारे अंदर की एक एक खूबी, एक एक कमियों को जानता है, तो क्या ऐसे जगह पे हमारा भरोसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कि तुम मुझको कब तक, की मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं और दिल में है अरमान ही, आओ कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, और अपनी हद रोशन करने से तुम नहीं भाई, तुम आपको रोक रहा है ना, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, और अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतना सहने की आदत है, दानवों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे?